मैं स्वयं कर लूं और मैं भी तो तंदुरुस्त हूँ, मुझे भी विवाह करना चाहिए, मुझे भी संसार बसाना चाहिए, मेरी भी गृहस्थी होनी चाहिए। तो इसका वर्ण मैं ही कर लेता हूँ, परंतु अब मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं श्री हरि के पास जाता हूँ, उनका रूप मान लेता हूँ, वो मुझे कदापि मना नहीं करेंगे। नारायण नारायण जाने का समय नहीं है, यही नारायण का आह्वान करता हूँ। हे श्रीपति, हे नारायण, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु, अब विलंब हो रहा है, वहां स्वयंवर की तैयारी हो गई। कहो नारद, हमें अविलंब बुलाने का कारण क्या है? बहुत हंस रहे हो, फिर कोई राज लेके आए हो। श्रीपति, सर्वप्रथम आपके चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो नारद, कहो बहुत मलका रहे हो, क्या देख के चले आए? प्रभु, किस मुंह से कहो? अरे जो तुम्हारे पास है उसी से कहो। और कहां से मुंह लाओगे नारद? मैं भी व्याकुल हो रहा हूं तुम्हारी बातें सुनने के लिए। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहता हूं नारद। कहो नारद, आप हमारे तो भक्त हैं, हमसे नहीं बताओगे तो किसी से बताओगे? हे प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूँ। क्या कहा? आप और विवाह? आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। हे प्रभु, ब्रह्म ऋषि तो हूँ, आपने विवाह कर रखा है, महादेव ने कर रखा है, परमपिता ब्रह्मा जी ने कर रखा है, तो मुझे भी अनुपति दे दीजिए। हाँ, अच्छी बात है, मैं आपके विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये मन में ख्याल आया कहाँ से? अच्छा, विवाह के पश्चात मैं भोजन तो बुलाऊंगा आपको। अवश्य आऊंगा, और माता को भी साथ लाना पड़ेगा, मेरी पत्नी के हाथों का भोजन करेंगे। अवश्य अवश्य, परंतु ये फूलों की मालाओं को क्यों नोच रहे हैं? प्रभु, सुध-बुध खो बैठा। ये ख्याल आया कहाँ से? और हमसे क्या चाहते हो? प्रभु, मैं क्या बताऊं, सुध-बुध में खो बैठा हूँ। मैं मृत्यु लोक पे भ्रमण कर रहा था और वहाँ एक सुंदर नगरी में प्रवेश किया। फिर क्या हुआ? सुंदर नगरी के लोग भी सुंदर। अच्छा, वहाँ के भवन सुंदर, वहाँ के मार्ग सुंदर, वहाँ के बगीचे सुंदर, और प्रभु और हाँ कहो नारद, और क्या सुंदर? प्रभु, वहाँ पे बहुत सुंदर राजकुमारी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ प्रभु, बहुत सुंदर थी, मतलब अब हाँ, शब्द नहीं है आपके पास। हाँ, मैं शब्द ही नोचता हूँ, वही तो आप समझ पाते हैं प्रभु। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सुध-बुध खो चुका हूँ। तो मुझसे क्या आकांक्षा लेकर आए हैं? अब प्रभु, विवाह में तो समझ लीजिए आपकी अहम भूमिका है, आपकी आवश्यकता है। हे प्रभु, मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया है कि आपको स्वयं नारायण जैसा वर मिलेगा। अब नारायण तो दूसरा है नहीं, तो हे प्रभु, मेरी कुछ विनती है। कहो।
ओ मेरी शादी करा दो, ओ प्रभु जी मेरी शादी करा दो, पूरी करो कामनाया शरण बिहारी हो आया शरण बिहारी, पूरी करो कामनाया शरण बिहारी, पूरी करो कामनाया शरण बिहारी, पूरी करो सोच घर भर बसा दो, मैं भी आज शादी रचाऊं, सोच रहा हूँ घर भर बसा दो, एक ही कन्या से शादी रचाऊं, पूरी करो कामना यही है अर्चना, प्रभु जी शादी करा दो, पूरी करो कामना आया शरण बिहारी हो आया शरण बिहारी हो आया शरण बिहारी, पूरी करो कामना आया शरण बिहारी आया शरण बिहारी आया शरण बिहारी। नारायण नारायण। अब वृत्तांत आपने सुन लिया। प्रभु मैंने जैसे आशीर्वाद दे दिया है उस कन्या को आपको नारायण जैसा सुंदर रूप वाला पति प्राप्त होगा, तो मेरा रूप सुंदर नहीं है, इसलिए मुझे हरिपुत्र प्रदान कीजिए। अच्छा, तो ये आकांक्षा लेके आप आए? जी प्रभु, जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, मैं आपका परम भक्त हूँ, उसको ख्याल में रखते हुए वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। हे नारद, मैं वही रूप दूंगा तुमको जिसमें उद्धार तुम्हारा हो, मैं वही कार्य करूंगा हे नारद जिसमें कल्याण तुम्हारा हो। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया, ऋणी हो गया प्रभु, मुझे विलंब हो रहा है प्रभु, आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। जाओ नारद जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपका कल्याण हो। वही दो थे नारद जी के पीछे पड़ गए। नारायण आप लोग बैठ जाइए, 10 मिनट और लिया है, आप लोग शांति से बैठ जाइए। अभी नारद जी आ रहे हैं, आखिरी से देखिए, उनके रूप को देखिए, अति सुंदर रूप नारद जी का किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि नारद जी को कौन सा रूप मिलेगा। आप लोग
10 मिनट के लिए और बैठ जाइए बस। जय हाँ भाई विजय, सब लिख रहे हो ना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हाँ लिख तो सब रहा हूँ। पहले ये ब्रह्मा जी के पास गए थे। नहीं नहीं भाई, कहीं और गए थे। ये उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तुमने देखा होगा। नहीं नहीं यार, कुछ आप और लोग बैठ बता जाइए, रहे हो। 5 मिनट और दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा। ये लोग आपको बात कर रहे हैं नारद जी विशेष और नारद कि कवने तू